came from nowhere, he's going nowhere. मुझे कैसे पता जनानी रोग है. This song is for India के जनानी जो बन दे टफ माचो मैन कितने चले जी छाती चौड़ी मेरे काम करो मैं घर का राजा हूँ रानी तेरी बैठी तू खड़ा बोले मैं प्यादा हूँ. उनकी जिद है बनना सिद्ध है पर छुप के देखी गॉसिप गर्ल माचो मिथ है हिपोक्रेसी पे तो जीते हैं बोले बेबी स्पेस लो मिनट में कॉल कहे बेबी मेरा बीपी लो. रफ्तार सर की भी फोटो आ रही है. तो ही वॉज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन जिसके हिंदी रैप स्वैग मेरा देसी जो फीमेल कवर था वो मैंने किया था अपने फर्स्ट शो पे. ओजी है गैंग और ये है मदर हर रैप के बात करती है कर. Oh my God! चमक मेरी आंखों में थी ना जब मैं स्टेज पे खड़ी थी और सब लोग एग्जी 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 चिल्ला रहे थे. मुझे पता था मेरे को करना तो यही है बट उस दिन कंफर्म हो गया था. गोल्ड डिगर तो एक लड़का था जिसने मेरे साथ प्यार करने का धोखा किया था वीट के वे प्रोटीन के डब्बे के पैसे लेने के लिए. आई एम लाइक टू ऑल माय ओजीज आउट देयर मेरे सारे फैंस फ्रॉम मदर ओजी कहाँ देख के बोलना है from mother OG to all my OGs thank you so much. Yo what's up this is Agzi I am from Faridabad Haryana and I'm here. Introduce me please. ट्रैक्सी मैं आपको बता दूं कि पहली फीमेल रैपर हैं आप जिसे मैंने सुनना शुरू किया और पहली फीमेल रैपर आप हैं जो आज इस कुर्सी पर बैठी है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. तो आज मैंने आपके लिए एक रैप सॉन्ग तो लिखा ही है तो लेकिन मैं चाहूंगी कि शुरुआत बेसुरी की आवाज़ से करने से अच्छा आप करें सो दैट उसके बाद मैं करूँ. ठीक है. सो आई विल डू औरत दैट इज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट दैट इज डेडिकेटेड टू यू. यू डेडिकेट दैट टू मी. ओके श्योर. ठीक है. कहूँ अब क्या है सच क्या है झूठ मेरे बारे में खड़ी हूँ यहीं आके पूछ मेरे बारे में औरत हूँ ये जात मेरी माँ ने दी लोग ना खुश थे बात उस जमाने की रोती थी कि क्यों एक गृहस्थी में मुझको परवाना और भाई को इजाजत थी हाजिरी वापस 7 बजे की ज़रूरी थी वो खड़े ताने कौन सी इज्जत गवा दी माँ जाके पूछूंगा पूछेगा किससे तू स्कूलों में चर्चे थे लड़कों के किससे सुन लड़ते थे मरते थे रोते फिर हंसते थे देख मुझे आज मैं ऊपर वो रस्ते पे पर ना मान आज भी मेरे बयानों का इतना मैं पढ़ ली पर मत्था गवारों का इश्के समंदर बस औरत घुमाने का बस चुप वक्त अब औरत उठाने का. For you and for me वक्त अब औरत उठाने का. ये सुनने के बाद मुझे अपना रैप पढ़ने का मन नहीं कर रहा. प्लीज सुनाओ यार. मैं कहीं कोने में रख दूंगी अपना फोन. We need more female rappers. ठीक है. ओके दिस इज फॉर यू. ओके ओके. 19 में सेक्सी एक्सी आई थी नजर टीवी था एम और ये थी बोल्ड फिगर ओजी है गैंग और ये है मदर हर रैप के बात करती है कर. Oh my God! बहुत ज्यादा सही लगा मेरे को. इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड. यू एक्चुअली रिसर्च्ड अबाउट मी एंड फिर लिखा है थैंक यू. मदर ओजी वाला भी रेफरेंसेस आई गॉट. यस आई नो योर फैंस आर ओजीज एंड यू आर द मदर. ऑल माय ओजीज ऑल माय फैंस आई लव यू. अच्छा लव यू टू आल्सो फॉर राइटिंग दिस. means a lot. थैंक यू वेरी मच. एक्सी जर्नी के बारे में बताइए. अग्रिता धवन एक्सी कैसे हुई? क्या एक्सी पर्सनालिटी जो है वो स्टेज में ही आती है? अग्रिता क्या घर में रहती है? ऐसा कुछ है? घर पे तो फिर सब लोग अग्रता या फिर जो वो होते हैं वही बन जाते हैं मम्मी पापा के सामने. यू हैव सम ड्यूटीज टू प्ले. घर के बाहर छोड़ के आती हूँ मैं एग्जी एंड घर के अंदर बिल्कुल प्यार से मेल जोल के रहते हैं. हाँ क्यूटी डैडीज गर्ल. एंड मेरे डॉग भी है एक और आई हैव 2 cats एंड 2 budgies. यस आई हैव सीन फोटोज ऑन इंस्टाग्राम. यस मैं देखा है. सो द जर्नी इट्स वेरी ब्यूटीफुल. लाइक अग्रता को हमेशा से एक सिंगर बनना था एंड एग्जी तो बस ऐसे बन गई क्योंकि आई हैड दैट फायर इन मी. एंड एक दिन DCSE कॉलेज में मैंने रैप किया था इम्प्रॉम्प्टू ऐसी बस बिना कुछ सोचे मैंने रैप कर दिया था एंड आई गॉट सो मच लव कि मैंने सोचा कि इफ़ आई कैन डू दिस व्हाई शुड आई नॉट. बट अब यू नो आफ्टर 4 years 5 years आई रियलाइज कि रैप तो बढ़िया है ही बट आई शुड गो बैक टू माई रूट्स कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था. मैंने इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू सिंग. सो इन इंडिया अब मैं क्या करना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू इन्फ्यूज पॉप एंड हिप हॉप in a way, in a very beautiful Hindi, Urdu, Punjabi, थोड़ा सा English डाल के. So that's what I want to do. That's what I'm bringing. तो पहली बार रैप से खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करवाया? Nicki Minaj. Nicki Minaj? Yes. Not Cardi B? Not Cardi B at all. Never. It's always Nicki Minaj, the grandmother OG.
पहला कौन सा गाना था निकी मिनाज का जो सुना उसके बाद ये लाइक? सुपर बेस। ओके, थैंक गॉड यू डिडंट से एनाकोंडा। नो 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 नो, ऑब्वियसली नॉट, वो तो बहुत बाद में आया है। हाँ, इंडियन हिप हॉप से ज़्यादा मैंने वेस्टर्न फॉलो किया है, एंड फिर उसके बाद मैंने रिसर्च किया। रफ्तार सर की भी फोटो आ रही है, तो ही वॉज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन जिसके हिंदी रैप स्वैग मेरा देसी जो फीमेल कवर था वो मैंने किया था अपने फर्स्ट शो पे। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन इंडियन हिप हॉप। बट बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है जब मैंने आपको 2019 में MTV के स्टेज पे दिखा था, हाँ। जहाँ से आपको पहचान मिली थी, हाँ जी। और जो एक्सी आज यहाँ बैठी हुई है, कितना बदल गए हो? मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया है जनता से। तो अब जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी, अब मैं वो कर पा रही हूँ अपने फैशन सेंस से। ब्रीज ऑफ विविड शफल पे भी आई वोर कस्टम डिज़ाइनर, एंड इट्स यू नो ऑल अबाउट रिसोर्सेज। करना तो मैं बहुत कुछ पहले से भी चाहती थी। ये है 2019 की, मेरा पहला शो है पटना का। कहाँ कहाँ से फोटोज ढूंढ के ला रहे हो? वेल रिसर्च्ड, वेल रिसर्च्ड, यस। तो चीज़ें लाइक अंदर से कुछ नहीं बदला है, अंदर से अभी भी इट्स द सेम फायर, आग सी वैसी लगी हुई है। बट इट्स जस्ट कि नाउ आई कैन डू मोर स्टफ एंड आई डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। जब कॉलेज में पहली बार जब वो आपने रैपिंग की होगी और ऑडियंस से चिल्लाहट मिली होगी, अरे ये क्या हो गया, ये क्या बोल दिया इसने, तो रिस्पॉन्स कैसा था और कैसा लगा कि ये मोमेंट देखने के बाद यही वो चीज़ है जो आपको MTV तक लेके गई? बिल्कुल, जो चमक मेरी आंखों में थी ना जब मैं स्टेज पे खड़ी थी और सब लोग एग्जी 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 चिल्ला रहे थे, मुझे पता था मेरे को करना तो यही है, बट उस दिन कंफर्म हो गया था। एंड फिर अपनी छत की छत को भी स्टेज बनाती हूँ। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आई डोंट बिलीव इन जस्ट कर दिया। इट्स डजंट वर्क लाइक दैट फॉर मी। तो अपनी छत पे भी अपने तारों को देख के आई फील लाइक दोज आर फ्लैश लाइट्स इन अ कॉन्सर्ट। तो मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है उतनी, लाइक आई हैव पुट इन द हार्ड वर्क, आई हैव पुट इन टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज, एवरीथिंग। सो नाउ आई फील लाइक कि द वर्ल्ड शुड सी, आई एम रेडी। और MTV के स्टेज का जो सफर था वो कैसा था? क्योंकि हमें सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड हमने देख लिया है, एक्सी ने परफॉर्म कर लिया, लेकिन बैक स्टेज क्या स्ट्रगल थी? स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगी, अब हर चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि पहले जो भी वो टाइम्स थे दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। हसल पे पहली बार मैंने हिंदी रैप करना स्टार्ट किया, उससे पहले मैं इंग्लिश में रैप करती थी बिकॉज आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय निकी मिनाज एंड द वेस्ट, एमिनेम, एकॉन, एवरीबडी। बट हर हफ्ते एक नया गाना लिखना, वो भी तब जब आपने कभी हिंदी में कभी गाना लिखा ही नहीं, रैप लिखा ही नहीं, तो दैट वाज अ लर्निंग फेज फॉर मी। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, तब मुझे अपना साउंड भी नहीं पता था कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू। तो नॉलेज भी कम थी, बट द एनवायरनमेंट वाज सच कि बाकी कंटेस्टेंट्स ने मेरी हेल्प करी, जजेस ने मेरी हेल्प करी, एंड उसके बाद नाउ आई डू मोस्ट ऑफ द रिसर्च माई सेल्फ एंड इट्स ब्यूटिफुल। ज्यादा किससे लर्निंग गेन की, राजा कुमारी, रफ्तार या न्यूक्लिया? रफ्तार। उनके He has साथ always supported me. I'm very happy and grateful that I met him. और बैक स्टेज बदमाशी भी कुछ होती थी, कभी कभी किसी के लेग पुल किए जाते थे बहुत? वो तो इंटरनल जोक्स तो चलते ही रहते हैं, आपको पता ही है। लेकिन ऑन स्टेज हम कंपटीशन बहुत फ्रेंडली देखते थे, क्या बैक स्टेज रहता था कि कुछ कॉन्स्पिरेसी कुछ चलते रहती थी जो हमें पता नहीं चलता? नहीं, थोड़ा बहुत ग्रुपिज्म तो लाइक चलता ही रहता है। हर किसी के हसल हाउस में भी दो तीन दोस्त थे, उन्हीं में वो लगे रहते थे। एंड बट जब सब लोग सेट पे एक साथ आते थे, सो दैट वाज समथिंग। और ये MTV हसल 2.2 आप फॉलो कर रही हो? या एब्सोल्युटली। आवाज गूंजी होगी एक लड़की की, अब आपने एक बेस क्रिएट कर दिया, उसके बाद उससे स्क्वायर, MC स्क्वायर, लड़की। अच्छा, लड़की सृष्टि, यस। मिले आप उससे? हाँ जी, शी इज अमेजिंग। तो क्या बात हुई जब मिले रैपिंग के बारे में? बहुत चटक अलग लड़की है वो बिल्कुल मस्त बोला। एंड एक चीज़ जो हम दोनों की बहुत कॉमन है कि हमको अपने सपने याद रहते हैं रियलिटी से ज़्यादा। एंड शी इज़ अ वेरी गुड पोएट। एंड कोई जर्नी सिमिलर दिखी, सिमिलैरिटी, द वे यू स्टार्टेड एंड द वे शी स्टार्टेड, इस पर बात हुई? हाँ, कि उससे पहले शी वाज आल्सो नॉट, उसको भी 1 साल का एक्सपीरियंस था, मेरे को भी 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस था। एंड शी ऑल्सो डिडंट हैव अ लॉट ऑफ रैप्स रिटन, प्री रिटन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स भी होते हैं जो अपने पुराने गाने निकाल देते हैं, उस टाइम पे नहीं लिखते हैं। बट शी इज़ बिन थ्रू दैट जर्नी एंड इट्स वेरी
you know refreshing to see कि Indian hip hop में females कहाँ जा रही हैं और आ रही हैं and the heights that she's reached already. I am super happy for her. यहाँ पर कोई फीमेल रैपर इंडिया में जो जिसे आप फॉलो अप करती हैं? मैं तो सबको ही फॉलो करती हूँ. It's be it DMC, be it Raja Kumari, then Srushti, Siri, they're all doing amazing. कभी सोचा है कि आगे चलकर ग्रुप में बैठ के एक साथ रैप करेंगे, कुछ ऐसा हाँ, आने वाला है? Absolutely. बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है. तो MTV हसल सब कुछ नहीं बताएंगे हम यहाँ. MTV हसल 3.0 में हम आपको देखेंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है. Let's manifest here. Yes. MTV में के बाद आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, यू स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली डूइंग रैपिंग एंड एवरीथिंग, जो हमने वीडियो यूट्यूब में हम देख रहे हैं, वेदर इट्स गोल्ड डिगर, खाई, व्हिच वन इज योर फेवरेट, और उसके पीछे कैसे कॉन्सेप्ट रहते थे? हर गाने के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और मैं तो चूज कर ही नहीं सकती हूँ अपने सारे बच्चों के बीच में कि खाई मेरा फेवरेट है या गोल्ड डिगर है या फिर कमिंग अप है या लव मम्बल है. आई लव ऑल माई सॉन्ग्स. मैं हर किसी में उतना ही एफर्ट डालती हूँ. कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत आसानी से रिलीज हो जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लीगल वर्क, ऑल दैट. बट फेवरेट तो चलो खाई है मेरा फेवरेट. सुन ही लेते हैं फिर. ठीक है. सो खाई इज़ माई फर्स्ट मास्टरपीस दैट आई पुट आउट. मैंने 5 साल पहले लिखा था ये गाना फॉर द मून. वो आपने इंटरव्यूज में देख ही लिया होगा. बाकी सो आई सिंग सम ऑफ इट फॉर यू. हो मेरी गली विच लंघदा ते टुट्टे तारियां तो मंगदा, किंदा सिर करावांगा मैं जट्टनी, बह जा नेड़े तारियां नू छड्डनी, ओ जट्टी खाई तो भी गहरा मेरा प्यार, खाई तो भी गहरा मेरा प्यार, ओ मन ले खाई तो भी गहरा मेरा प्यार, सैर करावांगा तू चलनी. कूल. जैसे आपके हर गाने में एक स्टोरी छुपी हुई है, तो इनको लिखने के लिए किस तरह का माहौल होता है एक्सी के लिए? क्या वो सितारों के नीचे बैठ जाती है, घर के किसी कोने में बैठ जाती है, कहीं घूमने निकल जाते हो? राइटिंग कैसे होती है इसकी? अलग अलग तरीकों से होती है. जैसे कभी कभी तो गाना खुद ऐसे हिट करता है, मैं अगर 2-3 दिन स्टूडियो नहीं बैठूं, 15 दिन भी नहीं बैठूं, बट इट जस्ट क्लिक्स. अगर जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक गाना लिखा है एंड ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला बाद में बताऊंगी. ठीक है. जैसे खाई गाना था फॉर एग्जांपल, तो मैं मेट्रो स्टेशन पे थी. पहले मैं मेट्रो में नीचे ज़मीन पे बैठ के गाने लिखती थी. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश. तो फरीदाबाद से, ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन से लेकर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक एक ही मेट्रो चलती थी. उससे पहले लाइक बदरपुर से चलती थी, और ओल्ड फरीदाबाद से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, नीचे गर्ल्स कोच में मैं बैठी हूँ, वहाँ से फिर से वापस आ रही है मेट्रो और मैं उसी में बैठी हूँ, और 2-3 बार ऐसे जाती रहती थी. काम नहीं होता, लेकिन कुछ नहीं, वहाँ पे बैठो आराम से, अपने गाने सुनो, बीट सुनो, गाने बनाओ. दैट वाज हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग. फिर उसके बाद खाई एक मेट्रो स्टेशन पे, बस मैं तुगलकाबाद पे वेट कर रही थी, चेंज करनी होती है मेट्रो, तो मैंने चांद को देखा और चांद ने मेरे को देखा, एंड पता नहीं अंदर से कुछ आया एंड आई रोट खाई. देन औरत मैंने तब लिखा जब मैं बार्कलेज में काम करती थी. आई यूज्ड टू वर्क इन एन इंटरनेशनल बैंक, तो वो ड्यूरिंग द कम्यूट लिखा मैंने. घर पे कुछ मेरी लड़ाई हो गई थी, कुछ अनबन लड़का लड़की हो रहा था, जो भी. तो दैट्स हाउ औरत केम टू मी. देन गोल्ड डिगर. गोल्ड डिगर तो एक लड़का था जिसने मेरे साथ प्यार करने का धोखा किया था, वीट के वे प्रोटीन के डब्बे के पैसे लेने के लिए. आई एम लाइक तो गोल्ड डिगर ऐसे लिखा. फिर कुछ गाने बिल्कुल ही जनता के लिए ही लिखे जाते हैं, जैसे जनानी एक गाना था. तो ऐसे आपके गाने बने? हाँ जी, हर किसी का अलग. हाँ, कभी रिवेंज पे, कभी प्यार पे. तो ये है कि जब एक्सी को गुस्सा आता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो वो लिखती है. हाँ, मैं नहीं कर पाती एक्सप्रेस. मेरे को लगता है जिस तरीके से मैं एक्सप्रेस करती हूँ वो सही नहीं है ना, आई एम वर्किंग ऑन इट. बट गाने जिस प्योरिटी से मैं लिखती हूँ, बहुत सोच समझ के लिखती हूँ, और हर शब्द लिखने से पहले आई थिंक अ लॉट कि एग्जैक्टली व्हाट इज द परफेक्ट वर्ड टू फिट हियर. अब एक रैपिड फायर कर लेते हैं, एक्सी से कुछ सवाल जवाब हो जाए. आग सी लगा दें. या टीम हनी और टीम बादशाह? मरवाओगे यार तुम लोग. हनी सिंह. ओके. टीम निकी या टीम कार्डी बी? इसका आंसर मैं ही दे देती हूँ. आप उठ के चले जाओ. वन रैप लाइन ऑफ योर्स व्हिच हिट यू हार्ड?
बोलते थे कि बचना सिर्फ गैरों से है, पर खेल के वो बोले बुरा ना मानो होली है ये। म्यूजिक फॉर यू इज fill in the blanks. फ्रीडम इज लव। टू ऑल माई ओजीज आउट देयर, मेरे सारे फैंस फ्रॉम मदर ओजी, कहाँ देख के बोलना है, फ्रॉम मदर ओजी टू ऑल माई ओजीज, थैंक यू सो 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 मच मेरे को हमेशा सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे गाने सुनने के लिए। बिग लव, लव 3000। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा मुझे। Thank you. रैप लिखा मेरे लिए यार, वाह। वो वाला रैप चाहिए मेरे को। ठीक है, भेजती हूँ।